हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अर्धाक्षर द्वितीय खंड। इसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मेन फैक्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें अर्धाक्षर पढ़ना कैसे सीखना है। इसके लिए जो नियम है, नियम तो नहीं पर जो जिस तरह से हमें पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा कि हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, नियम तो नहीं कहूंगा मैं इसको। देखो, सबसे पहले क्या है, प्रारंभिक वृत्त को सबसे पहले पढ़ना है। प्रारंभिक वृत्त को सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, फिर व्यंजन को प्रारंभिक अंकुश के साथ पढ़ना है। अभी मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा आपको इसको। ठीक है, फिर अंतिम अंकुश पढ़ा जाएगा, फिर अर्धाक्षर और उसके पश्चात अंतिम वृत्त। ठीक है, मान लीजिए देखो, प्रारंभिक वृत्त को सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, मान लीजिए देखो, कहीं पर प्रारंभिक वृत्त हो भी सकता है। वृत्त मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पर 100 है, कहीं पर जौ है। ठीक है, शुरू में जौ भी हो सकता है शुरू में। ठीक है, और 100 भी कहीं पर हो सकता है। तो 100 ही अधिकांश होता है। मान लीजिए देखो, जैसे सब से है। ठीक है, ये सब से, ये हो गया सब से। इस तरह से हो जाता है ना, सब से। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है कि हर शब्द में ये परिस्थिति नहीं भी हो सकती है। मान लीजिए मैंने आपको पढ़ना है, अंकुश पढ़ना है मेरे को। ठीक है, अंकुश। तो अंकुश में कैसे पढ़ूंगा, देखो, न क स। ठीक है, ये अ न क श, अंकुश। इस तरह से तो पढ़ा था ना, अ न क उश, अंकुश। इस तरह से तो पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक वृत्त, यदि यहाँ पर कोई वृत्त होता तो सबसे पहले उसको पढ़ते, फिर पढ़ते व्यंजन को, जो ये व्यंजन है। ठीक है, वृत्त, उसके पश्चात व्यंजन को पढ़ते। ठीक है, प्रारंभिक अंकुश के साथ उसको पढ़ाता। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर सन होता, ये सन, मैंने लिखा संधि। ठीक है, देखो, ये देखो, ये लिख दिया मैंने संधि अर्धाक्षर में। ठीक है, अर्धाक्षर में देखो, ये 100 पढ़ा मैंने। प्रारंभिक वृत्त को सबसे पहले पढ़ा जाएगा, फिर ये 9 पढ़ा। ठीक है, फिर ये 9 पढ़ा इस व्यंजन के साथ, उसके पश्चात अर्धाक्षर, क्योंकि अंतिम में कोई भी अभी यहाँ पर अंकुश नहीं है। फिर देखो संधि। ठीक है, यदि आता मान लिया यदि आता बंदिश। ठीक है, इस तरह से देखो, बंदिश, ये लाइन पर बन जाएगा बंदिश। इस तरह से देखो, ये अर्धाक्षर में। ठीक है, ब पूरा इस तरह से होता है, इतना बड़ा। तो यहाँ पर देखो ब, ये 9 अर्धाक्षर। देखो, पहले ब आ गया, व्यंजन आ गया, फिर 9 अंतिम अंकुश आ गया। ठीक है, फिर अर्धाक्षर आ गया, और लास्ट में आ गया अंतिम वृत्त, यानी कि 100, बंदिश। देखो, पहले व्यंजन आ गया। ठीक है, व्यंजन, फिर आ गया अंतिम अंकुश, ये अंकुश, ये 9 का अंकुश है। ठीक है, फिर आ गया अर्धाक्षर। ये अर्धाक्षर की, इसमें कौन सा अर्धाक्षर छुपा हुआ है, ट से लेकर ट ठ ड ढ त थ द ध, जिसमें कोई भी अर्धाक्षर, कौन सा अर्धाक्षर इसमें है। और उसके अलावा फिर आ गया अंतिम वृत्त, जो अंतिम वृत्त ये लगा हुआ है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे प्रारंभिक वृत्त को सबसे पहले पढ़ा जाएगा, फिर व्यंजन को प्रारंभिक अंकुश के साथ पढ़ा जाएगा, और फिर अंतिम अंकुश को पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात जो अर्धाक्षर उसमें प्रयुक्त हुआ है उसको आपने देखना है, और लास्ट में आएगा अंतिम वृत्त। इस प्रकार से आपका वर्ण, आपका जो शब्द है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा एक और नियम आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि कहीं पर अपनी सुविधा के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। यदि कहीं पर लगातार कहीं पर अर्धाक्षर लगाना आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है, या कोई भी ऐसी आपको, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो शब्द है वो काफी लंबा बन रहा है, तो उसको आप तोड़कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे पक्षपात है। ठीक है, पक्षपात है, तो कैसे लिखते हैं, देखो, ये पक्षपात, इस तरह से लिखा आता है। ठीक है, पक्षपात, क्योंकि आप यहाँ पर जोड़ोगे ना तो जोड़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। देखो, पक्षपात, तो पक्ष, इसमें कम समय लग रहा है हमारा। ठीक है, पक्षपात, इसको लिखने में कम समय लग रहा है, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। जैसे वो प्रतिबंध, ये देखिएगा, प्रतिबंध। ठीक है, प्रतिबंध, तो ऐसे आप और आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो अर्धाक्षर प्रयोग का द्वितीय खंड आप लोग समझ गए होंगे। देखो, अगला जो अभ्यास है आप लोग उसको पढ़ के रखिएगा। ठीक है, पढ़ के रखिएगा इसको, अगले अभ्यास को। वैसे इसमें जो अगला अभ्यास है, इसमें कई सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे बिल्कुल भी मतलब के नहीं है। ठीक है, फिर भी जो हमारे मतलब के हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। अगले क्लासों में आप लोगों को बताऊंगा। उसके पश्चात शब्द चिन्ह, तो बस जल्द ही हमारी बुक खत्म हो जाएगी अब। ठीक है, बाकी कुछ रहा नहीं है।
तो आप लोग उसको पढ़ के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।